ओके जी, वेलकम बैक। अब ये दो लास्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है कि इनको हम आइटरेटिव मेथड से और सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो एग्जांपल है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंटीजर भी है और साथ में एक कांस्टेंट है और साथ में एन भी है। ठीक है, यू कैन कंसिडर दिस लाइक सी एन। ओके जी, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि अब जो प्रॉब्लम है ये दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और हर सब प्रॉब्लम का जो साइज है वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है। बाकी सारे जो है वो क्या था, वो एक ही सब प्रॉब्लम में डिवाइड होते थे। ठीक है, और हर सब प्रॉब्लम का जो साइज होता था वो या लेस मतलब -1 होता था या डिवाइड बाई 2 या डिवाइड बाई 4। यहाँ पे अब दो सब प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही होगा कि इस 2 की जगह हम क्या करेंगे, टी एन बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर मैं एक दफ़ा फिर जाके वहाँ पे इसका भी सोल्यूशन एक ड्रॉ कर दूँ तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब इधर देखते हैं कि रिकन्सिलिएशन हमारे पास है। टी एन इज इक्वल टू 2 टी एन बाई 2 और एन प्लस सम कांस्टेंट विथ एन। अच्छा, अब इसकी वैल्यू फाइंड करके हम इधर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टी एन बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू टी, एन की जगह एन बाई 2 तो एन बाई 4 बन जाएगा, और साथ में इस एन की जगह एन बाई 2 हमने लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए और एन में आएगा एन बाई 2 तो ये बन जाएगा ए एन बाई 2। इसको यहाँ पुट करेंगे तो टी एन की वैल्यू बन जाएगी 2 आगे मल्टीप्लाई और ये सारा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 और टी एन बाई 4 आ जाएगा। अच्छा, ये हम कट नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, क्योंकि दिस इज इनसाइड दिस ब्रैकेट एंड दिस मीन समथिंग एल्स। ये सिंपल इन बाई 4 नहीं है, और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो इधर बन जाएगा अच्छा ए एन, और ये जो है ये पिछले से पीछे से आ रहा है प्लस ए। ठीक है, इस तरह टी एन बाई 4 की जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी ओके, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 8 और इधर आएगा टी
n/8 और यहाँ पे हमारे पास आएगा यहाँ पे आएगा ए एम प्लस ए एम और एक ए एन जो है वो और प्लस ए एन। अच्छा, तो इससे हम एक पैटर्न बना सकते हैं। वो कैसे कि टी एन, यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू द पावर के, यहाँ के 3 है तो 8, के 2 है तो 4, के 1 है तो 2 टी और एन, यहाँ पे भी 2 रेज़ टू द पावर के, क्योंकि जो यहाँ 3 होगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 3 हो 8 आएगा। और यहाँ पे देखें जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 है तो आपको 2n नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है तो आपको 1n नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 है तो आपको 3n नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी हम k के साथ लिख सकते हैं, तो a k n। अच्छा, ये अब हमने इसको 1 करना है तो ये 1 कब होगा? ये जाता जाएगा और तब तक 1 होगा जब ये जो 2 पावर k है ये इक्वल हो जाए किस चीज़ के, ये इक्वल हो जाए n के। ठीक है, तब यहाँ पे 1 आएगा। सो व्हेन 2 रेज़ टू द पावर k बिकम्स n, तब जाके ये टर्म जो है ये हमारे पास होगा क्या, 1 होगा। ठीक है, तो t1 हमारे पास है वो है 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1। अच्छा, 2 रेज़ टू पावर k को हमने n के इक्वल कर दिया है तो ये आएगा n। यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये n बाई n इज़ 1, t1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे a और k पे k क्या, k की वैल्यू क्या आएगी, हम दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू log n। ठीक है, तो k log n लगा देंगे और आगे n है तो इस इधर आएगा n log n। log n k की वैल्यू है और n साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो n log n। तो ये कांस्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा, ये n है और n log n इज़ ग्रेटर देन n, सो ये हायर टर्म है। तो लिहाजा इसका जो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बन जाएगी ऑर्डर m log n। ठीक है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो कैलकुलेशन हमने की है वो एग्जैक्टली एज इट इज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, और ये इंतहाई सिंपल है ये वाली एग्जांपल। तो ये एक रिकरेंस रिलेशन है, यहाँ पे log n है और यहाँ पे जो नेक्स्ट सब प्रॉब्लम है वहाँ पे साइज़ पिछले n का स्क्वायर रूट लेके इतना साइज आ रहा है। ठीक है, तो ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने अच्छा हमने एजम्पशन ली है, m एक नया वेरिएबल बना दिया है और log n को m के इक्वल कर दिया है। सो दिस इज़
m इज इक्वल टू लॉग एन, तो यहाँ पे m आ गया, ठीक है। और अच्छा, अब n क्या होगा, यहाँ से आप n ले सकते हैं आप, ओके, 2 पावर m इज इक्वल टू n, जिस तरह हमने इस एग्जाम्पल में 2 पावर k इज इक्वल टू n कर दिया है। सो फिर हमने देखा कि k इज इक्वल टू, जहाँ पे देखें ये k लॉग m है ना, तो अगर हम चाहते हैं कि m की वैल्यू आ जाए तो m इज इक्वल टू 2 पावर k आएगा। तो ऐसे ए भी अगर हम चाहते हैं कि n की वैल्यू आ जाए तो n इज इक्वल टू 2 पावर m होगा, और m इज इक्वल टू लॉग n होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यही वजह है कि हमने इस n की जगह 2 पावर m लिख दी है, बिकॉज यहाँ से n की वैल्यू आ गई है, वो लॉग इस तरफ आ जाएगा तो वो 2 की पावर में जाएगा, 2 पावर m इज इक्वल टू n, तो n की जगह 2 पावर m आ गया है, ठीक है। यहाँ n स्क्वायर रूट जो है इसका मतलब होता है n रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो 1/2 वो था, और m ये आ गया है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी 2 पावर m, और ऊपर 1/2 है, तो 2 पावर m मल्टीप्लाई पावर में 1/m, सॉरी 1/2, तो वो 2 की पावर m/2 बन जाएगा। और यहाँ पे log n है, तो log n को हमने m का हुआ, इसलिए यहाँ पे m आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इससे क्या पैटर्न बनेगा, ठीक है। ज़बरदस्त, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि ये बाकियों की तरह ही है, इस तरह यहाँ पे 2 है तो वो 2 की पावर k में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाई 2 हो रहा है, तो फिर बाई 4, तो ओके, ठीक है। तो इसका भी हम बना सकते हैं, तो ये भी 2 की पावर में आएगा, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इस तरह 2 पावर k। तो ये कब t पावर 2 ही आएगा, क्योंकि अच्छा, n ग्रेटर देन 2 के लिए ये है, और n इक्वल टू 2 के लिए 1 है। तो जब ये इधर जो नीचे ये आपको 4 नज़र आ रहा है, जब ये इधर 2 पावर k आएगा ना, तो जब ये 2 पावर k इज इक्वल टू ये m की इक्वल हो जाएगा, तब m पावर m डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 1, तो t2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि इधर 2 पावर k आएगा, तो 2 पावर 1, 2 पावर 2, और इधर आएगा 2 पावर नीचे 2 पावर k, ठीक है। सो m डिवाइड बाई 2 पावर k, तो जब ये 2 पावर k m की इक्वल हो जाएगा, तब ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 पावर k को m की इक्वल कर दिया है, और फिर दोनों तरफ log लिया है, तो k इज इक्वल टू log m, ठीक है। ठीक है, तो ये 2 पावर k ही आएगा, इसकी जगह 2 पावर k की जगह हमने m लिख दिया है, देखिए 2 पावर k m की इक्वल होगा, तब ये t2 आएगा। तो 2 पावर k की जगह m आ गया है, ठीक है। इसकी जगह 1 ही आएगा, तो जस्ट m रह जाएगा। यहाँ पे k m, तो k इज इक्वल टू लॉग m, तो m log m, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, अब m तो कोई वेरिएबल नहीं था स्टार्ट में, तो हमने एज्यूम किया था, तो m की अपनी ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे। तो m इज इक्वल टू लॉग n, तो यहाँ पे आएगा log n, यहाँ पे आएगा log n log n। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस एल्गोरिथम की। बेगो log n, यहाँ से ये m तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये m तो लोअर ऑर्डर टर्म है, तो इस m की जगह आ गया log n, फिर मल्टीप्लाई ये log आ गया है, और इस m की जगह पे log n आ गया है ऊपर से। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट the method of substitution, and sometimes we name it iterative method, ठीक है। अब हम जो दूसरा मेथड है रिकरेंस ट्री, ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा, रिकरेंस ट्री ये भी एक सिंपल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो आपको थोड़ा सा इसका ख्याल रखना होगा,
ठीक है। जैसा कि इसके कुछ स्टेप्स हैं तो वो हमने पहले क्लियर करने हैं, उसके बाद जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो अ कन्वीनियंट वे टू विजुअलाइज व्हाट हैपन्स व्हेन अ रिकर्जन इज आइट्रेटेड, तो वो जो हम अभी आइट्रेटिव मेथड में देख रहे थे कि इसके अंदर ये वैल्यू आएगी तो ये रिकर्स ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे, तो उसको हम एक ट्री फॉर्म में लिख देते हैं। इट इज़ गुड फॉर जनरेटिंग गेसेस फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ठीक है, आप ऐसा ये ट्री बना के ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से आप एक आइडिया लें, ठीक है, जिस तरह हमने वो स्टेप्स किए ना, वो स्टेप्स वो इस ट्री में थोड़ा ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं, तो आप इस ट्री में 2-3 स्टेप्स कर लें और फिर यहाँ से आइडिया लेके गैस लेके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अप्लाई करें। We may describe the execution of a recursive program on a given input by a rooted tree, तो इसमें रूट होता है, बाकी सारे branches उसकी होती हैं, वो भी देख लेंगे, which is known as recurrence tree. In general, we consider the second term in the recurrence as root. Okay, second term है, इस तरह इधर नजर आए तो हम इसको रूट मतलब लेते हैं। सेकंड टर्म नहीं होता रिकरेंस में, ये रूट होगा, ये रूट होगा, इधर ये कांस्टेंट रूट होगा, ठीक है। We sum the costs within each of the levels of the tree to obtain a set of pre-level cost and then sum all pre-level costs to determine the total cost of all levels of the recurrence. तो हम एक लेवल का कॉस्ट फाइंड करके फिर पूरे ट्री का कॉस्ट ऐड कर लेते हैं और वो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है किसी करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है, और इसको हम रूट बना लेंगे जैसे भी हमने तय कर ली, तो ये रूट पे आएगा, ठीक है। और फिर हर रिकर्सिव कॉल में यहाँ 2 है ना, तो 2 सब प्रॉब्लम्स बनेंगे और दोनों का साइज जो है वो हाफ ऑफ दी ओरिजिनल होगा। तो अगर इसका साइज n है तो ये n/2 होगा, ये n/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ n/2 और प्लस n/2 वो भी n नहीं आ रहा, तो देखिए हमने इस लेवल का कॉस्ट जमा किया। अब देखिए यहाँ पे साइज n/2 है तो 2 सब प्रॉब्लम्स बनेंगे और दोनों का जो साइज होगा वो ओरिजिनल का हाफ होगा, तो इधर n/2 है, डिवाइड बाई 2, n/4 n/4, तो इन सब को जब ऐड करते हैं तो आता है n, ठीक है। इस तरह नीचे अब इनके 2 प्रॉब्लम्स बनेंगे और इनका जो साइज होगा वो n/8 होगा, n/8 n/8 n/8, तो इधर सारे 8 बनेंगे, तो 8 क्रॉस n/8 इज इक्वल टू n। अच्छा, ट्री की हाइट कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो ट्री की हाइट जो है उसके लिए एक फॉर्मूला है जो अभी आप लोगों को जहन में उसको रखना होगा, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल ये ट्री है, ठीक है, और ये इसके अंदर नोड्स हैं, तो ये फर्स्ट रूट है, बाकी चाइल्ड है, फिर उसके सब चाइल्ड हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसकी हाइट आप फाइंड कर दें, सो अच्छा, ट्री की हाइट या नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स ये फार्मूला आपको देगा, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल है, दिस इज लेवल 0, हाइट 0, तो यहाँ पे आप 0 पुट करें तो 2 पावर 1 आ जाएगा, 2 पावर 1 इज 2 माइनस 1 एन, तो नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे 1 होंगे। ये हाइट 1 है, ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स हाइट 1 तक 3 है, सो 2 पावर 1 दैट इज 1 प्लस 1 2, 4 माइनस 1, तो ये टोटल 3 नोड्स है। ये हाइट 2 है, ठीक है, तो ये सारे नोड्स कितने हो गए 7, और हाइट 2 है तो 2 प्लस 1 3, 2 पावर 3 से 8, 8 माइनस 1 7, तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का किसी भी ट्री में, ठीक है।
अगर आपने हाइट फाइंड करनी है तो -1 होता चला जाएगा, तो ये n+1 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 2 पावर h प्लस 1, और हम लॉग ले लेंगे तो h is h plus 1 is equal to log h plus 1, sorry, this is n, this is not h, n plus 1, यहाँ भी n, ठीक है। और h is equal to log n plus 1 minus 1, ठीक है। कांस्टेंट निकाल के नॉर्मली हम कहते हैं कि ही की ट्री की जो हाइट होती है वो log n ही होती है, ठीक है। तो अभी इस गिगन्स ट्री में हम जो ट्री की हाइट है वो log n ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम वापस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें, हर जो लेवल है उसकी जो कॉस्ट है वो n ही है, n, और टोटल जो लेवल्स हैं या जो हाइट है वो log n है, ठीक है। तो इस रिकरेंस रिलेशन का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो टोटल कॉस्ट ऑफ ईच, आई मीन कॉस्ट ऑफ ईच लेवल मल्टीप्लाई बाय height of the tree, that is log n. So n log n is the time complexity of this recurrence. Okay, this is another one. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 सब प्रॉब्लम्स बनेंगे हर प्रॉब्लम के, और साइज जो है वो हाफ ऑफ दी ओरिजिन होगा। तो ये हमारा रूट बनेगा, ये जो सेकंड टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे 4 सब प्रॉब्लम बनेंगे, तो 2 ये है, 2 इंटू n बाई 2, ठीक है। यहाँ आप 4 भी बना सकते हैं, तो 2 ये है और 2 ये है, 4 बन गए। फिर ये जो है ये मज़ीद 4 प्रॉब्लम में डिवाइड होगा, और ये 4 में, ठीक है। तो टोटल मतलब ये जो n बाई 2 है, ठीक है, ये मज़ीद 4 प्रॉब्लम्स में, और n बाई 2 फिर 4 प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए 4 अलग लिखा हुआ है और 4 अलग लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह ये 2 भी जो है 4 अलग और 4 अलग में, तो और ये इस तरह जाता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप अगर आप चाहते हैं कि कन्फ्यूजन दूर हो तो इस ट्री को थोड़ा सा हम आसानी के लिए और तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये ट्री हम ऐसे बना सकते हैं, m है और फिर 4 सब प्रॉब्लम्स बनते हैं हर एक प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे आपको, और साइज n बाई 2 ही होता है। सो n बाई 2, n बाई 2, n बाई 2 और n बाई 2, ठीक है। तो वहाँ पे 2 ब्रांचेस बनाइए, इन दोनों को इकट्ठा करके 2n बाई 2, इनको दोनों को इकट्ठा करके 2n बाई 2, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली ओरिजिनली ऐसा है, ये आप देख सकते हैं 2n बाई 2, 2n बाई 2, ठीक है। लेकिन ब्रांचेस को कम करने के लिए चाह, अब क्या होगा, अब ये n मज़ीद हर एक n जो है ये 4 में डिवाइड होगा, तो ये 4 में, तो ये होगा n बाई 4, n बाई 4, n बाई 4, n बाई 4, तो इससे 4 बनेंगे, इससे 4, इससे 4 और इससे 4, ठीक है। तो इसलिए क्या किया है कि मतलब ये से होगा n बाई 4, n बाई 4, n बाई 4, तो बड़ी लंबी ट्री बनेगी। तो इसलिए क्या किया है कि देखिए n बाई 4, n बाई 4 और इनको इकट्ठा करके एक बनाया गया, तो 4n बाई 4, इस तरह इस वाले के सारे इकट्ठे करके
एक ही शाख बनाएगा तो 4n/4 4n/4 4n/4, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, ओके जी। पर हर लेवल को ऑपरेट करें तो इधर n आ रहा है, यहाँ पे करें 2n, यहाँ पे 4n, फिर नीचे आएगा आगे 8n, और फिर 16n, फिर 32n। ठीक है, और ये ज़्यादा जाएगा, एंड एंड पे आएगा, एंड पे क्या आएगा, क्योंकि लास्ट लास्ट जो देखिए ये फर्स्ट लेवल था, तो आई मीन दिस वाज लेवल 0 to 2 power 0 into n, that is 1n। ये लेवल 1 था तो 2 power 1 into n, ये लेवल 2 था तो 2 power 2 into n, फिर लेवल 3 था तो 2 power 3 into n, फिर लेवल 4 होगा 2। जो लास्ट लेवल होगा, ठीक है, वो h ही होगा ना, आखिरी लेवल है वो h होगा, तो वो लॉग होगा। ठीक है, तो जो लास्ट लेवल का जो कॉस्ट आएगा वो होगा, लेवल है क्या, लॉग n। ठीक है, और कॉस्ट क्या है n, जिस तरह से 2n 4n, तो एंड में होगा लॉग n इंटू n, लॉग n इंटू n। इधर से हमने क्या किया है देखिए, अब ये सारा ऐड करेंगे ना, n प्लस 2n प्लस 4n प्लस 8n प्लस 16n प्लस 32n, और एंड में क्या होगा, n log n। n is the cost and log n is the I mean number of leaves on this level। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे इन सब से n कॉमन, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस लॉग n रह जाएगा। ठीक है, n बाहर ही है, और ये 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 इस तरह 2 पावर 3, तो ये एक जियोमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स इसके अंदर है k। ठीक है, टोटल टर्म्स इसके अंदर कितने हैं k, ये सीरीज़ हमने इससे पहले उसमें देखी है, इससे पहले एग्जांपल में हमने एग्जैक्टली यही सीरीज़ हमने देखी है। ठीक है, सो ये हमारे पास टोटल k टर्म्स हैं सारे के सारे, जहाँ पे k इज इक्वल टू लॉग n है। यहाँ से आप देखें, समझ सकते हैं कि ये 2 पावर 0 है, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5, और आखिरी जो टर्म होगा वो 2 पावर k होगा। यहाँ पे आखिरी टर्म क्या है, 2 लॉग n है, सो 2 पावर k इज इक्वल टू लॉग n, वेयर k इज इक्वल टू ओके, इन दिस केस k क्या है, k हमारी हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री ना। सो इन सब को हमने ऐड करना है टिल हाइट ऑफ द ट्री। सो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो है वो क्या है, वो हाइट ही है ना, और हाइट हमारे पास क्या है, वो तो हमने देखिए वो लॉगिंग है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स या हाइट वो हमारे पास लॉग n है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर लॉग n। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, 1 प्लस 2 प्लस 4 ज्योमेट्रिक सीरीज, जहाँ रेशो क्या है, 4/2 2 2/1 2, तो रेशो 2 है, ये फार्मूला है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका 1, तो बाहर 1 ही आएगा। रेशो क्या है 2, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो हाइट ही है, तो 2 पावर लॉग n -1 डिवाइड बाई रेशो 2 या 2 -1, तो 2 log 2 n से क्या आता है, इससे n ही आता है।
ठीक है, ये आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लें। सो यहाँ से n आ गया है n माइनस वन, इस सारे टर्म से n ही आ गया है माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, वन एन स्क्वेयर माइनस n, और इसकी जो रनिंग टाइम है वो थीटा n स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये एक दूसरी एग्जांपल है यूजिंग दी ट्री मेथड। ओके, यहाँ पे आप तीसरी एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर आपको रिकन्सिलेशन दिया गया है जिसमें 3 ब्रांचेस बनेंगे और हर ब्रांच का जो साइज होगा वो हाफ ऑफ दी ओरिजिनल होगा। सो ओरिजिनल n है, ये होगा n बाई टू एन बाई टू एन बाई टू, फिर इसके 3 बनेंगे n बाई फोर एन बाई फोर एन बाई फोर। इन सबको ऐड कर दे तो इधर n ही आ रहा है, इन सबको ऐड कर दे तो आप देख सकते हैं कि n बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई टू, तो ये 3 बाई टू n ही आ रहा है। ठीक है, n बाई फोर एन बाई फोर एन बाई फोर, तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो इससे आएगा n बाई टू, सॉरी 3 बाई टू स्क्वेयर n, इनको ऐड करते तो इनसे आएगा 3 बाई टू क्यूब n। इस तरह नेक्स्ट को आप ऐड करते हैं तो उससे आएगा 3 बाई टू पावर 4। ठीक है, और इस तरह जाते 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 एंड पे आएगा 3 बाई टू पावर k, where k is the height of the tree. So 3 power 2 height of the tree, power height of the tree multiply by इन सबको हम ऐड करेंगे। सो n प्लस 3 बाई टू एन प्लस 3 बाई टू स्क्वेयर एन प्लस 3 बाई टू क्यूब एन। ठीक है, तो ये सारे हम आपको नज़र आ गए, इधर हमने ऐड कर दिए, तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है क्योंकि 3 बाई टू डिवाइड बाई वन तो 3 बाई टू आ रहा है, 3 बाई टू स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 बाई टू, तो जो रेशो है वो फिक्स आ रहा है, दैट इज़ 3 बाई टू। अच्छा, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओके हियर इज माइनस वन इज मिसिंग, सो आर एन माइनस वन, फिर नीचे भी माइनस वन है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन माइनस आर एन माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस आर, या दूसरी तरीके से भी कि आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर एन माइनस वन। तो यहाँ पे उल्टा वाला यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कह सकें कि वन माइनस आर क्या है, आर हमारे पास 3 बाई टू, या टोटल टर्म्स कितने हैं, वो k टर्म्स हैं, जो हाइट ऑफ द ट्री है, तो k प्लस वन डिवाइड बाई 3 बाई टू माइनस वन, यही फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे वन माइनस आर और वन माइनस आर एन माइनस वन। ठीक है, 3 बाई टू माइनस वन, तो ओके गुड, तो नीचे आप 3 माइनस टू माइनस वन करेंगे तो इससे आएगा यहाँ से क्या आएगा, नीचे यहाँ से जो भी टर्म आ रहा है, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा, बिकॉज 3 माइनस टू, 3 डिवाइड बाई टू माइनस वन, तो 2, 3 माइनस टू, 1 बाई टू आ रहा है, तो वो 2 ऊपर चला गया, n के पास आ गया, तो ये नीचे वाला टर्म ख़त्म हो गया। अच्छा, k जो है k हमारे पास क्या है। अच्छा, अब ये समझाता हूँ कि ये चीज़ कैसे आई। यहाँ देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3 बाई टू k मल्टीप्लाई 3 बाई टू, क्योंकि ये जो 1 है, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, तो अगर आप चाहते हैं कि ये अलग अलग तरीके से वापस लिख दें 3 बाई टू पावर k मल्टीप्लाई 3 बाई टू पावर वन, तो इसका और इसका सेम ही मतलब है। ठीक है, ये अलहदा करके फिर 2n को अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ से 2n आया है, और यहाँ से क्या होगा, चूँकि यहाँ 3 बाई टू ही रह जाएगा, तो वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 2n माइनस 3 बाई टू इंटू n
मैं यार इसको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको यहाँ देख लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगी। ओके ओके जी, तो हमारे पास है 2n मल्टीप्लाई 1 माइनस 3/2 पावर k प्लस 1 डिवाइड, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि इससे उधर जो रिजल्ट है वो कैसे आया है। ओके, तो इसको मैं से 2n 1, इसको मैं से लिख सकते हैं 3/2, ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर, k मल्टीप्लाई वो प्लस 1 ऐसे आएगा 3/2 पावर 1, इसका मतलब है कि 3/2 ही, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 2n माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, अच्छा ये 3 है ना, तो 2n इधर आएगा तो ये 2, और इधर जब 2n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 3n इंटू 3/2 पावर k। ओके, इधर आएगा 2n माइनस 3n, और k इज बेसिकली हाइट ऑफ द ट्री, तो किस चीज़ की इक्वल है, वो इक्वल है log n के। तो देखिए ये n है और इसके पावर में log n आ रहा है, इसका मतलब कि ये हाइट टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी n 3/2 पावर n। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे स्लाइड्स में क्या रिजल्ट दिखाया गया है। तो देखिए जी, हमारे पास ये चीज़ आ गई है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि हमारे पास ये चीज़ कैसे आई, ये 3n। ओके, अब देखें, हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। 3n, ये जो पावर ऊपर भी लिख सकते हैं, पावर ऊपर भी लिख लें और नीचे भी लिख लें, तो 3 के ऊपर भी आ गया, 2 के ऊपर भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आता है हमारे पास, दिस इज़ क्लियर कि यहाँ हमारे पास 1 ही आता है जब 2 log 2n हो, तो यहाँ 1 आ गया है, तो सिर्फ ये चीज़ रह गई। अच्छा, 3 log 2n हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को पावर में लेके जाएं और इस इनको इधर लेके आएं, तो 3n log 2 पावर 2 log बेस 2 3 log टू द बेस 2, ठीक है। तो ये 3 और इस चीज़ का रिजल्ट आया 1.6, ये 3 ख़त्म, 3 पावर 1.6 इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, एक दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि रिकरेंस रिलेशन जो है वो क्या है कि दो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं और हर एक प्रॉब्लम का साइज n/2 है, और ये दूसरा टर्म है तो ये ट्री हाइट हो जाएगा, आई मीन ट्री का रूट इधर n/2, ठीक है। और अच्छा, तो ये स्क्वायर में आएंगे ना, बिकॉज दिस वन इज स्क्वायर, तो ये इसका हाफ होंगे तो n/2 स्क्वायर और n/2 स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई n/2 स्क्वायर, इस तरह 4 मल्टीप्लाई n/4 स्क्वायर, इस तरह 8 मल्टीप्लाई n/8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सीरीज बन रही है n² प्लस n² प्लस n², ये नीचे जाएगी टिल द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस सीरीज से आप n ले लेंगे कॉमन, सो इधर 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 टिल 1 2 पावर k, क्योंकि देखिए ये इसकी हाइट कितनी है 0, सो क्या आ रहा है 2 पावर 0, ठीक है। और इधर क्या है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1, सो 2 पावर 1,
इसकी हाइट कितनी है 4, सो 2 पावर 2, हाइट 0, हाइट 1, हाइट 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 1, नीचे 8 है ना, हाइट 3 है, 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो हाइट ही पावर में आ रही है, तो इसलिए हमने 1 + 1/2 + 1/4 इस तरह आखिरी जो होगा, तो आखिरी की हाइट क्या होगी आखिरी लेवल की, 2 पावर k होगी ना, तो 1 डिवाइड बाई 2 पावर k। ठीक है, ओके जी। सो दिस इज अगेन अ जियोमेट्रिक सीरीज जहाँ पे रेशो जो है वो 1/2 है। सो 1 - 1/2 और पावर क्या होगा, पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ हाइट प्लस 1, तो k + 1 डिवाइड बाई 1 - 2, तो 1/2 ही आता है। ठीक है, ओके, तो ये 2 ऊपर आ गया, 2n² 1 दिस, ओके, ठीक है। अच्छा, ये दिस ब्रैकेट शुड बी हियर। ठीक है जी, तो 2n² यहाँ से ओके, अच्छा मैं अभी क्लियर कर दूँ कि ये चीज़ कैसे आई। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 1 - 1/2 k और मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा 2n² हो जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा वो जो 1/2 है इसका क्या होता है, ये सिर्फ n² इंटू 1/2 पावर k। ठीक है, n² 1/2 पावर k, ये मैं इधर लिख भी देता हूँ। ओके, इसका रिजल्ट जो आया है वो हमारे पास क्या है, वो आया है 2n² 2n² इंटू 1 - 1/2 और पावर k + 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2n² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, तो 2n² अलग से। ठीक है, और इसको मैंने अलग अलग लिखना है ना, सो 1/2 पावर k और +1 वाला 1/2 अलग से। तो ये 2 कैंसिल, इधर से आएगा 2n² माइनस n²। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1 पावर k इज़ 1। ठीक है, और नीचे आएगा 2 पावर k, सो 2 पावर k इज़ 2 log, बिकॉज k हमारे पास क्या है, log n। ठीक है, सो 2 पावर log 2n, this is always equal to 1, so this I mean this is equal to n, I guess। ठीक है, ये हमने आगे देखा है, ये n की इक्वल होता है। ठीक है, इस एग्जांपल में भी आपको नज़र आ रहा है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पे n की इक्वल हो गया, सो जब ये n की इक्वल हो गया तो ये n और ये n कैंसिल हो गए और हमारे पास ये चीज़ रहेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी n ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका आ गया है 1 बाय n इंटू n², तो ये सारी की सारी चीज़ बन गई है 2
एन स्क्वायर माइनस एन। सो आई ऑर्डर टर्म एन स्क्वायर ही है, लिहाजा रन टाइम जो है वो ऑर्डर एन स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो रनिंग टाइम है वो ऑर्डर एन स्क्वायर ही है। ओके, ठीक है। तो ये था जी रिकरेंस ट्री की एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं कि तीसरा तरीका जो है वो बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको मास्टर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, सो मास्टर थ्योरम में आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि आपको इस फॉर्म में जो रिकरेंस रिलेशन गिवन है उसको आप मास्टर थ्योरम से हल कर सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे इसके डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर में जो टर्म होगा उसको हम बी का नाम देंगे, और यहाँ पे जो होगा, जो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स डिनोट करता है उसको हम ए का नाम देंगे, और यहाँ पे जो एन का जो पावर है उसको हम अल्फ़ा कहेंगे। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे कि अगर, अच्छा, और जो भी हमें एग्जांपल गिवन होगी उसके लिए हम ये टर्म फाइंड करेंगे। सो हम लॉग ए, ठीक है, टू दी बेस बी, ये फाइंड करेंगे। तो जैसे ही ये कैलकुलेट होगा तो इससे जो टर्म आएगा उसको इनका जो पावर है इसके कंपेयर करेंगे। अगर दिस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है, तो फिर इस रिकरेंस का जो रन टाइम है वो एग्जैक्टली यही होगा जो इधर गिवन हो। अगर इक्वल जो यहाँ से वैल्यू आई है दैट इज़ इक्वल टू द पावर ऑफ दिस एन, दोनों इक्वल है, तो फिर इस रिकरेंस का जो रनिंग टाइम होगा वो होगा ये चीज़ मल्टीप्लाई लॉग एन टू दी बेस टू, सॉरी बी। ठीक है, और अगर ये अल्फ़ा जो है इधर जो है ये लेस है इस बीटा से, तो फिर जो रन टाइम होगा वो होगा एन टू द पावर बीटा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ वेरी वेरी इजी। फर्स्ट एग्जांपल है T12, इधर आपको एग्जांपल गिवन है। ठीक है, तो A क्या है 4, B क्या है 2, हमने ये कैलकुलेट करना है, तो B बेस B के साथ 4। ठीक है, तो इससे क्या वैल्यू आएगी, इससे वैल्यू आएगी हमारे पास तो आप कैलकुलेटर से लॉग 4 कैलकुलेट कर लेंगे विद बेस 2। ठीक है, सो इससे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई है। नाउ बीटा इज़ 2 और इधर एन पावर क्या है वो 1। सो अल्फ़ा इज़ 1, बीटा इज़ 2। सो अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। जब अल्फ़ा बीटा से लेस हो तो फिर क्या आएगा, एन पावर बीटा, बीटा हमारे पास 2 है, तो इसका जो रन टाइम है वो थीटा एन स्क्वायर ही आएगा। ये दूसरी एग्जांपल है, इस पे ए जो हमारे पास 1 है, बी 2 है, तो हम बीटा लॉग 2 1 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लॉग 1 हमारे पास 0 ही आता है, और अल्फ़ा यहाँ का पावर है दैट इज़ 1। 1 इज़ ग्रेटर देन, आई मीन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। सो कौन सा कंडीशन है, ये वाला। और उस इस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे जो टर्म है वही रन टाइम होगा। तो यहाँ में हमारे पास एन ही है, तो रन टाइम थीटा एन ही होगा। ठीक है, तीसरी एग्जांपल हमारे पास A2 है, B2 है, और जो अल्फ़ा है वो इस पावर ऑफ एन दैट इज़ 1। ठीक है, और ये भी 2, ये भी 2, तो जो हम ये फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। सो अल्फ़ा इज़ 1, बीटा इज़ 1, तो रनिंग टाइम जब दोनों इक्वल होंगे तब रनिंग टाइम क्या होगा, दोनों जब इक्वल होंगे तो ये टर्म आएगा, और साथ में लॉग बी
आई मीन log n टू द बेस b, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे n है तो n आ गया है, log b2 है तो 2 आ गया है और साथ में n। सो ये रनिंग टाइम। यहाँ पे a is 3, b is 2। अच्छा, ये वही एग्जांपल्स हैं जो कि हमने पिछले रिकरेंस ट्री से किए हैं और उससे किए हैं आइटरेटिव मेथड से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो a 3, b 2 और हमने log 3 टू द बेस 2 फाइंड करना है, सो 1.6 आ रहा है। सो 1.6 is less than alpha because alpha is 1 here. Sorry, beta is greater than alpha. Alpha is 1, beta is 1.6. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाली कंडीशन आएगा और इस केस में n रेज़ टू द पावर बीटा है 1.6। तो इसका आंसर आ गया 1.6 और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम ये भी है। सो दिस वाज मास्टर्स थ्योरम, ठीक है। लास्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में a2 b2 और जो अल्फ़ा है वो 2 है, ठीक है। सो 2 दैट इज़ आई मीन 1, ठीक है। सो 1 इज़ लेस देन अल्फ़ा, बीटा 1 आ गया है और अल्फ़ा हमारे पास 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। सो फिर ये वाली कंडीशन होगी जहाँ पे ये वाला टर्म ही रन टाइम होगा। तो ये टर्म n स्क्वायर है यहाँ पे, तो जो रन टाइम है वो n स्क्वायर है। सो जी, ये 3 मेथड्स हैं रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट हमने इटरेटिव मेथड देगा, फिर उसके बाद हमने रिकरेंस ट्री का मेथड देगा और एंड में मास्टर थ्योरम।